अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हमारे PSX के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 23 है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टॉप लॉस और ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होता है, आप लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं और हम किस बेस पे ये दोनों एडजस्ट करते हैं और इसके पीछे जो है एक साइकोलॉजी क्या होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय देनी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो टॉपिक है जी हमारे पास स्टॉप लॉस वर्सेस ट्रेल स्टॉप लॉस। अब देखें, सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप उसका एक खास टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये साल का टाइम फ्रेम है, 2 साल का टाइम फ्रेम है। और टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आप अगर कहते हैं कि अगर हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे, या अगर इतना लॉस हुआ तो तब भी हम अपना जो भी बिजनेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक लिमिट आती है जब आप कहते हैं कि अब लॉस ज्यादा हो रहा है, अब इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप अपने बिजनेस को ठप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी तरह एक शेयर है, आपने 100 रुपए का बाई किया है और वो शेयर आपका तकरीबन अब आ गया 90 पे आ गया। अब आप कहते हैं कि यार वो मजीद नीचे भी जा सकता है, आपको पर शेयर 10 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको 25-30 रुपए पर शेयर का भी लॉस हो सकता है। अब आप अपना स्टॉप लॉस यूज करेंगे और आप 90 पे मुकम्मल तौर पे जो भी शेयर है आप सेल आउट कर देंगे। अब आपको पर शेयर 10 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन अगर आप उसे नहीं बेचेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो शेयर आपका गिरते गिरते 60, 50, 40 पे आ जाए और आपको पता चले 3-4 माह बाद कि आपको 50 रुपए पर शेयर के लिहाज से लॉस आ रहा है। तो बल ये स्टॉप लॉस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट के अंदर प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस कभी भी जो है वो जरूरी नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि 5 साल बाद मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 10 साल बाद कितना प्रॉफिट होगा। जबकि जो इंडिविजुअल होता है वो 2-3 माह के अंदर ही पैनिक हो जाता है, वो पैनिक होकर बेच देता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए जरूरी होता है, इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की कंडीशन आ जाए, किसी कंपनी का बिजनेस बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठप हो रहा है या उसमें कोई हादसा ऐसा पेश आ गया है कि कंपनी खत्म होने वाली है, तब जो है वो स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। जो स्पेशली ट्रेडर्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस होता है जो डे ट्रेड कर रहे होते हैं। बाकी हम बात करते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस की। ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होता है? लेट्स सपोज मैंने एक शेयर बाय करवाया था आपका 50 के लेवल पे। लेट्स सपोज मैं एवीएन की बात कर लेता हूं कि एवीएन हमने बाय किया है, एवेंसियन लिमिटेड 50 पे हमने बाय किया है और अब हमारा एक टीपी है 55 का, टारगेट प्राइस की 55 पे जाएगा, 58 पे जाएगा, 60 पे जाएगा, 65 पे जाएगा, 80 पे जाएगा। ये 3-4 हमारे जो है वो टारगेट प्राइस हो गए। अब शेयर हमारा 50 पे हमने बाय किया है, स्टॉप लॉस हमारा 46 है क्लोजिंग बेस पे। अब हम कहते हैं कि यार अगर ये शेयर आपका 55 टच करता है, 55 हमारा फर्स्ट टीपी है, याद रखें, 58 हमारा सेकंड टीपी है, 60 हमारा थर्ड टीपी है और 65 हमारा जो है वो 4 टीपी है और 70 हमारा जो है वो 5 टीपी है। तो ये आपके 5 टीपी हो गए हैं। अगर शेयर आपका 55 प्लस करता है और 58 को टच नहीं करता, 58 को टच किए बगैर दोबारा 55 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो 55 पे आप सारे शेयर्स अपने बेच देंगे और कहेंगे कि 55 मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है, जितना प्रॉफिट हो गया है 55 पे हो गया, क्योंकि 55 को अगर वो ब्रेक करता है तो देन आपका प्रॉफिट मजीद कम हो सकता है। इसी तरह अगर शेयर आपका 55 भी क्रॉस कर गया है, 58 भी क्रॉस कर गया, लेकिन 60 को टच नहीं किया, 60 को टच किए बगैर जैसे ही 58 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, 58 पे आप सब कुछ सेल कर देंगे। ये होगा आपका 58 का ट्रेल स्टॉप लॉस। अगर इसी तरह 60 को क्रॉस कर जाता है, 65 को टच किए बगैर 60 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो जो 60 होगा वो आपका ट्रेल स्टॉप लॉस होगा। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं, जो आपका एक टारगेट होता है कि भाई मैंने यहाँ पे बेचना है, अगर वो क्रॉस हो जाता है, शेयर अगले अपने टीपी को टारगेट प्राइस हिट किए बगैर आपकी पिछली सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो जो पिछली सपोर्ट होती है वो आपका ट्रेल स्टॉप लॉस होता है। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के चल रहे हैं कि भाई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मैं एग्जिट करूंगा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो मैं होल्ड करूंगा। भाई सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि ब्रेकआउट है शेयर का, अगर फर्ज करें 50 पे बाइंग है, 55 पे ब्रेकआउट है, 55 के बाद 58 है, फिर 60 है, 65 है, 70 है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता आपके छोटे छोटे रेजिस्टेंस है और मेजर आपका मैं कहता हूं कि 65 का ब्रेकआउट है। तो इसी तरह आपने ट्रेल स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। अब ट्रेल स्टॉप लॉस का बेसिक मकसद क्या है? भाई बेसिक मकसद यही है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम ना हो। आपने जो शेयर 50 पे बाय किया है, ऐसे ना हो कि आप शेयर को 60 पे सेल ना करें और वो शेयर आपका दोबारा 50 पे आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर डिटेल में समझ आ गया होगा, स्टॉप लॉस वर्सेस ट्रेल स्टॉप लॉस। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक
जो आपको समझ नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी PSX के बेसिक कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।